वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है, ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, 2 नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता, वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके होते आज तक। इस तरह देश के ईमानदार नेताओं को जेल में डाल के और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्या चल रहा है? ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है। ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है। इसे रोकना होगा। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं। मेरा तन मन धन देश के लिए है। मेरी एक एक सांस देश के लिए है। मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। हमें मिलकर देश को बचाना है। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। आपका साथ चाहिए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त मुकर्रर किया गया था। 12 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए और उन्होंने कई सारी बातें, आरोप कई सारे बीजेपी पर लगाए। उन्होंने सीधे तौर पर एक बात कही कि ईडी का जो नोटिस है वो गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी चल रहा है वो बहुत खतरनाक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। ईडी का नोटिस वो गैर कानूनी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब सीबीआई ने मुझे बुलाया था तो मैं गया था, लेकिन यहां जो नोटिस भेजा जा रहा है वो गैर कानूनी, अगर कानूनी तरीके से होता तो मैं इस पर भी जवाब देता। ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये बातें कही हैं। और क्या बड़ी बातें कही हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी श्वेता श्रीवास्तव जुड़ गई हैं। श्वेता, क्या कहा अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने? ठीक है, मैं श्वेता का रुख करूं। हमारे साथ हरीश खुराना जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हरीश जी, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। अरविंद केजरीवाल आए कैमरे के सामने, वो कह रहे हैं कि अगर नोटिस कानूनी होता तो मैं जवाब देता। गैर कानूनी नोटिस है, बीजेपी इस नोटिस को भेज रही है, इसलिए मैं इस पर जवाब नहीं दूंगा। देखिए, कानूनी क्या और गैर कानूनी क्या है, इसका फैसला अरविंद केजरीवाल नहीं करेंगे। इसका फैसला माननीय न्यायालय करेगा। आपको अगर लगता है कि आप गैर कानूनी ये नोटिस है तो आप न्यायालय जाके इसको करेक्ट कर देते, क्यों नहीं कराया? सवाल ये है कि आप कानून का सम्मान नहीं करते हैं। कानून से ऊपर आपके लिए इम्पोर्टेंट है विपाशना में जाना, कानून से इम्पोर्टेंट है आपको मध्य प्रदेश के चुनावों में जाना, कानून से ऊपर है आपको लोकसभा चुनाव या आपके राज्यसभा चुनाव। आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि ईडी के सवाल है उनका जवाब देना। ईडी आपसे सवाल पूछना चाहती है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 350 करोड़ का मनी ट्रेल पकड़ा गया है, उसका जवाब देना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है।
कि अरविंद जो मनीष सिसोदिया के पीएस है, उन्होंने कहा कि 5% से 12% कमीशन अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में मुझे दिया गया। उसका जवाब देना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ ये ड्रामेबाजी करना कि मुझे गैर कानूनी अपने आप को बेचारा दिखाना। लेकिन कानून अपने हिसाब से चलता है, कानून के हिसाब से अब चलना होगा। देश में कानून चलता है। आपको आज नहीं तो कल अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने प्रस्तुत होना ही पड़ेगा। ये बात तय है। आप जितना मर्जी भाग लीजिए, जितना मर्जी कर लीजिए। अच्छा एक बात और बताइए, चोर बताए शोर वाली कहानी है ना। कभी चोर को बताया जाता है कि आपको क्या हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे, क्या नहीं क्वेश्चन पूछेंगे। तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि जैसे कानून। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर हम भ्रष्टाचारी होते तो बीजेपी में शामिल हो गए होते। वो कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव को लेकर जो भी बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है सिर्फ उन्हें टारगेट किया जा रहा है। बहुत छोटा सा जवाब सर। देखिए अरविंद केजरीवाल बेचारा पॉलिटिक्स खेलने में माहिर है। इनको समझना होगा कि बीजेपी की वजह से वो और घटिया गुणवत्ता की दवाइयां मोहल्ला क्लिनिक्स में बट रही थी। अब पता चल रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक्स में एक तरफ तो डॉक्टर्स आते ही नहीं थे। वो ये बांसुरी स्वराज दरअसल जो डायग्नोस्टिक सेंटर को लेकर फर्जीवाड़े की बात सामने आ रही है उस पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आपसे कुछ देर पहले सामने आए और उन्होंने अपने आपको मिल रहे ईडी के नोटिस पर बातें कही। उन्होंने कहा कि कानूनी नोटिस होगा तो मैं जवाब दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए। हमारे साथ श्वेता जुड़ गई है, श्वेता श्रीवास्तव सीएम आवास से, और हमारे साथ पुलकित नागर जुड़ गए। मैं बहुत जल्दी से, पुलकित क्या कोई बड़ी बात कही क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने? क्योंकि उन्होंने वही बातें दोहराई हैं जो आम आदमी पार्टी के नेता पहले कहते रहे। उन्होंने ईडी के समन को 2024 के चुनाव से भी जोड़ दिया। उन्होंने एक बार फिर से इस समन को गैरकानूनी बता दिया। देखिए वही बातें अरविंद केजरीवाल ने फिर से कही है। पहला ईडी के समन को गैरकानूनी बताया कि अपनी लीगल टीम से उन्होंने सलाह ली जो उसे गैरकानूनी बता रही है और इसलिए वो ईडी के दफ्तर जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर ईडी उनके सवालों के जवाब देगी जिसमें कि वो हर बार ये पूछते रहे कि उन्हें गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है, आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है, तब वो ईडी के दफ्तर जाएंगे, उनका सहयोग करेंगे। ये बात आम आदमी पार्टी भी कहती रही है और अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात जो वो लिंक कर रहे थे, वो ईडी को कहीं ना कहीं टूल के तौर पर बता रहे थे कि बीजेपी जिन लोगों को अपने साथ मिलाना चाहती है उनके यहां ईडी दबिश देती है, उन्हें गिरफ्तार करती है, उनके खिलाफ केस दर्ज होते हैं और फिर वही नेता थोड़े दिन बाद बीजेपी में नजर आते हैं। ये आरोप बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ईडी नोटिस कर रहे हैं तो आप नोटिस पे जा क्यों नहीं रहे? इस सवाल का जवाब अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया। लेकिन ईडी को घेरते हुए जरूर नजर आए उन तमाम मुद्दों पर जिस पर चाहे वो कथित शराब घोटाला हो, चाहे वो अब तक की गिरफ्तारी हो। उन्होंने मनीष सिसोदिया का नाम लिया, विजय नायर का नाम लिया कि इन दोनों के साथ भी यही हुआ। अगर ये बीजेपी में जाते लेकिन तो उनकी पुलकित उसमें नोटिस करने वाली बात ये थी, जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने तो ईडी का नाम ही ज्यादातर नहीं लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नोटिस भेज रही। तो श्वेता, इस पूरे मामले को कानूनी दायरे से अलग हटकर अरविंद केजरीवाल ये बताना चाहते हैं कि पूरा मामला पॉलिटिसाइज्ड है और वो अपने चश्मे से दुनिया के सामने इसे रख रहे हैं। वो इसीलिए कह रहे हैं बार बार कि ये तो ईडी भेज ही नहीं रही है समन, ये तो बीजेपी भिजवा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अनुराग, क्योंकि एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने की है। जैसा कि आपने भी बताया कि ईडी का तो उन्होंने नाम ही नहीं लिया, जिक्र नहीं लिया, ताकि वो पूरे मामले को एक राजनीतिक रंग एक बार फिर से दे सके। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो कुछ भी कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। टाइमिंग पर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले जानबूझकर मुझे परेशान किया जा रहा है ताकि प्रचार न कर पाऊं और साथ ही हमारे नेताओं को कैसे डरा धमकाकर बीजेपी में वो शामिल करवा ले। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि इससे पहले जब तीसरा समन भेजा गया था अरविंद केजरीवाल के आवास के, देखिए ठीक बाहर में मौजूद हूं जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, तब उन्होंने ये कहा था मैं जांच में सहयोग करना चाहता हूं। तो किस तरह का ये सहयोग है जब आप समन में पूछताछ के लिए नहीं पहुंचते? बीजेपी बार बार और साफ साफ ये कह रही है कि जानबूझकर अरविंद केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं ताकि पूरे मामले को राजनीतिक रंग दिया जाए। डरते नहीं है तो शामिल क्यों नहीं होते? और ये बार बार गिरफ्तारी की बात करके वो खुद को एक हीरो के तौर पर साबित करना चाहते हैं और टीआरपी बटोरना चाहते हैं। बीजेपी हमलावर है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास वाकई इस कानूनी जो उनको नोटिस भेजा जा रहा है उसका कोई जवाब नहीं है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं बार बार। आपने जो बात कही श्वेता विक्टिम कार्ड वाली, वो शायद देश की जनता भी इस तौर पर भी समझे कि अरविंद केजरीवाल ईडी के 3 समन पर पेश नहीं हुए, शराब घोटाले पर खुलकर कुछ कह नहीं रहे, लेकिन अपने आप को जब वो कैमरे के सामने आते तो कट्टर ईमानदार बताते हैं और बताते हैं कि देखिए साहब हम बीजेपी से कितना प्रताड़ित। बहरहाल देश की जनता और दिल्ली की जनता सब कुछ देख रही है। पुलकित और श्वेता, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।